नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे बार बार सुर्खियों में आ रहे धान खरीदी के मुद्दे की। छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग को लेकर मिलरों में असंतोष है। मिलिंग एसोसिएशन का कहना है कि कस्टम मिलिंग का रेट आधा कर दिया है। साथ ही साथ करीब 3 साल से भुगतान बाकी है। आखिर क्या है स्थिति, जानेंगे इसी कार्यक्रम में और करेंगे जिम्मेदारों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। सरकार की ओर से कस्टम मिलिंग के लिए कस्टम मिलिंग राशि 120 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कम करके 60 रुपए कर दी गई, जिसके कारण मिलरों में काफी असंतोष है। ऐसे में कई मिलरों ने कस्टम मिलिंग का काम नहीं किया, जिसके कारण उन पर जिलाधिकारी की ओर से कार्रवाई की गई। मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि कई नए नियम आ रहे हैं, जिससे मिलरों को परेशानी हो रही है। और क्या कहना है इनका, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन को पूरे 32 जिलों के राइस मिल अध्यक्षों ने पत्र दिया है कि जब तक उनका पुराना पैसा नहीं मिल जाता, कस्टम मिलिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टिंग चार्जेस, एफआरके का पैसा, तब तक वो कस्टम मिलिंग कार्य करने में असमर्थ है, क्योंकि उनके पास में बिजली बिल पटाने के लिए पैसा नहीं है, बैंक गारंटी देने के लिए पैसा नहीं है। तो सबने अपने अपने कलेक्टर को भी दे दिया और वही पत्र प्रदेश एसोसिएशन को भी दिया है कि आप ये पत्र ले जाकर के मुख्यमंत्री जी को दीजिए कि अभी हम ऐसे में काम नहीं कर पाएंगे। साथ साथ जो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के में जितना धान सरकार खरीद रही है, हम उसके पूरे की कस्टम मिलिंग करें। लेकिन सरकार के अधिकारी रोज नए नए नियम ला रहे हैं। अब जैसे कैमरे का नियम ला दिया है कि हर मिलर को अपने मिल में कैमरा लगाना पड़ेगा और उसका एक्सेस मार्केट को देना पड़ेगा। ये कहाँ होता है? मिलों में, राइस मिलों में लोगों के घर भी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उनको कैसे एक्सेस दे देंगे? बड़ा कड़ा नियम लाया है। पेनाल्टी के जो मामला है वो बहुत ही बुरा मामला है। जबरदस्ती अब पेनाल्टी दे रहा है। आज हमारा 2-2 साल से पेमेंट नहीं मिला और अब हम पे पेनाल्टी ठोक रहे हैं। तो ऐसे अनन्य मुद्दे लेकर के प्रदेश के मिलर अभी कस्टम। साथ ही साथ इस पर पक्ष विपक्ष का क्या कहना है, आइए पहले सुनते हैं। असल मायने में भाजपा की सरकार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए के दर पर खरीदना नहीं चाहती है। इन्होंने जो वादा किया था उस वादा को पूरा करने में अब हाथ पैर फूल रहे हैं, सांसें इनके उखड़ रही है। इसलिए रोज एक कृत्रिम समस्या उत्पन्न करके किसानों से धान खरीदी करने से बचना चाहते हैं। मिलर्स का लगभग 4000 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है और कस्टम मिलिंग की जो राशि पूर्ववर्ती सरकार इनको देते रही है उसमें कटौती करके उसे अब 60 रुपए कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टिंग चार्ज इनको नहीं दिया जा रहा है। स्वाभाविक बात है, जब मिलर्स को नुकसान होगा तो वो धान का उठाव नहीं करेंगे और सरकार के पास बहाना रहेगा कि धान खरीदी केंद्रों में धान डंप हो गई है, इसलिए किसानों से धान नहीं खरीद पाएंगे और सारे ठिकाना मिलर्स के ऊपर फोड़कर ये अपने जिम्मेदारियों से बच जाएंगे। कहीं कमी बेसी है तो उसको अवगत कराते रहना आपका मेरा दोनों का कर्तव्य है। राजधानी बहुत बड़ी हो चुकी है और अगर ऐसे कोई चीज है जो अधूरे काम है उनको संज्ञान में ला, उनको पूर्ण कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि किसानों के धान खरीदी को लेकर के तमाम बातें सामने आ रही हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदने का लक्ष्य है, ये वादा है। और साथ ही साथ ये भी है कि एक मुफ्त भुगतान का वादा है 3100 रुपए, लेकिन एक मुफ्त भुगतान नहीं हो पा रहा है, ऐसा किसानों का कहना है। हाँ, अंतर की राशि जरूर दी जाएगी, जैसे ही बोनस की राशि दी जाएगी उन्हें, ये सरकार भी कह रही है और इस बात को सरकार भी स्वीकार कर रही है। लेकिन इसी बीच एक समस्या और मिलरों की आ गई है। मिलर ये कह रहे हैं कि एक तो कटौती की गई है राशि में, कस्टम मिलिंग में की राशि में कटौती कर दी गई है और साथ ही साथ बकाया भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो है नियम कानून भी अधिकारियों की तरफ से लगा दिए जा रहे हैं, जिससे कि वो इसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और पेनाल्टी भी लगाई जा रही है। इससे मिलर तबाह है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा
के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। श्रुति शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तीसरे मेहमान भी जुड़ेंगे और जैसे ही हमारे तीसरे मेहमान जुड़ेंगे हम उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत श्रुति शुक्ला जी आपसे करेंगे। माफ कीजिएगा, श्रुति शुक्ला जी नहीं आई हैं, नृपेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। श्रुति शुक्ला जी बाद में जुड़ेंगी। नृपेंद्र पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी, हम आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। मिलरों का कहना है कि एक तो कस्टम मिलिंग जो चार्ज है वो घटा दिया गया है, ऊपर से उनके जो भुगतान है 3 साल से वो नहीं हो रहे हैं, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और तमाम अधिकारियों द्वारा जो है नियम कानून लगा दिए जा रहे हैं, उसकी पेनाल्टी ली जा रही है। तो इसलिए मिलर जो है थोड़े से दिक्कत में हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, समय समय पर जैसे सरकार के द्वारा जो है वो क्या बोलते हैं, नियम तय किए जाते हैं कस्टम बिलिंग के लिए, और जो मिलर्स की राशि जो है वो भाजपा सरकार के समय कस्टम बिलिंग का जो चार्ज था वो 40 रुपए प्रति टन था, जिसे कांग्रेस सरकार ने एक तरफा 120 रुपए कर दिया था। इन्होंने कमीशन खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए 120, इससे सरकार का भी नुकसान हो रहा था, जिससे सरकार ने उचित सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए 60 रुपए जो है प्रति टन। और मिलरों की हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी और क्या बोलते हैं अरुण साहू जी के साथ में बैठकें हो चुकी हैं, 2 दौर की बैठकें हो चुकी है और मिलर के साथ में बातचीत हो रही है। उनकी भी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसका समाधान निकलेगा। जी बिल्कुल, समाधान निकलना भी चाहिए, क्योंकि मिलर हैं जो धान को चावल बनाते हैं, तो इनकी भी मांगे माननी चाहिए। और जब गोदामों से उठ करके मिलों में जाएगा तो गोदामों में जगह बचेगी और फिर भी जो खरीदी होगी तो रखने के लिए जो है जगह गोदामों में पर्याप्त रहेंगे। डॉक्टर आर.के. शुक्ला जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि मिलर्स थोड़े से परेशान हैं और सरकार उस पर विचार करने की बात कर रही है। 3 साल और हमें लग रहा है कि 2023 में सरकार बनी है, तो पिछले अगर एक साल मान लेते हैं, लेकिन अगर जो 2 साल माने तो वो कांग्रेस की सरकार रही है, उसमें भुगतान नहीं हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें भी मिलरों के भुगतान नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर सरकार विचार कर रही है भुगतान करने की, तो कांग्रेस की जब सरकार थी तो 120 रुपए प्रति टन के हिसाब से रखा था, जैसा कि अभी नृपेंद्र पटेल जी कह रहे थे, और अब की सरकार है वो 60 रुपए प्रति टन के हिसाब से उन्हें मिलरों को चार्ज देगी। तो मतलब जो जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय की राशि कितनी होगी, ये तो बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है। देखिए, आप क्या अनुमान लगा रहे हैं? 14 नवंबर से लेके आज तक, आज 27 तारीख है, 13-14 दिन हो गए हैं, और ये इस जो है ना धान खरीदी या राइस खरीदी से संबंधित विभिन्न प्रकार की न्यूजें मीडिया के माध्यम से, राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से या किसान वर्ग के माध्यम से हम सबके पास पहुंच रही हैं। मुझे लगता है कि इस पूरी घटनाक्रम में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि 46 करोड़ का बकाया, जो राइस मिलिंग है उनका 46 करोड़ का बकाया पड़ा हुआ है। अब वो 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, ठीक है भाई। अगर व्यापारी धंधा करना बैठा है तो उसको पैसा तो चाहिए ना, बिल्कुल, है ना। उसको टाइम पे बिल भरना पड़ता है, मजदूरों का पेमेंट करना पड़ता है, और मेंटेनेंस में भी पैसा खर्च होता है। जो आदमी करोड़ों परिवहन में भी पैसा खर्च होता है, लाना है गोदाम से मिलों में। जी मैंने वही बताया, तो उसका पैसा मिलना चाहिए। अब वो पैसा कांग्रेस ने दबाया या भाजपा डिले कर रही है, व्यापारी को इससे वास्ता नहीं है, क्योंकि जब व्यापारी के प्रति कोई टैक्स निकलता है तो सरकार ने उस पर किसी प्रकार की रियायतें नहीं करती, है ना। ये तो सीधी सी बात है और न्यायोचित है, ठीक है। दूसरा मुद्दा मुझे नजर आता
है 120 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कांग्रेस सरकार ने किया था। अब उन्होंने जाते जाते किया, किस कारण से किया ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन 120 से उठा के 60 रुपए कर देना ये भी एक उसका मुद्दा है। ठीक है, और जो तीसरा इसका मुद्दा है वो क्या है, साथ साथ में इसकी कि उनकी मांगे के साथ 120 रुपए फिर किया जाए, क्योंकि उनको ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, लेबर चार्ज बढ़ गया है और अन्य व्ययों में, अन्य मदों में भी व्यय बढ़ गए। यहाँ पे व्यापारियों की तीनों ही मांगे मुझे नहीं लगती कि अनुचित हैं। ठीक है, अब सरकार का जांच का विषय है, 120 से 60 किया गया है, सरकार का फंड बचेगा निश्चित रूप से, वो कहीं ना कहीं जनता के हित में ही लगेगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो किसानों की समस्या। आप अंदाजा लगाइए, एक किसान किन विकट परिस्थितियों में, प्राकृतिक परिस्थितियां हो, कृत्रिम परिस्थितियां हो, इन सब परिस्थितियों का सामना करने के बाद फसल उगाकर लाता है, और अगर उसकी फसल टाइम पर नहीं बिकती है तो आप उसकी मनोदशा समझिए। सभी के सभी किसान यहाँ अरबपति या करोड़पति नहीं है, मध्यम वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के भी हैं। अगर उनकी फसलें नहीं बिकेंगी तो वो क्या करेंगे, उनका जीवन यापन कैसे होगा। मेरा ये मानना भी है और निवेदन भी है कि भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही वर्गों को ध्यान में रख के, किसान भी हमारे हैं और व्यापारी भी हमारे हैं, क्योंकि वो सब कहीं ना कहीं से सभी इसी प्रदेश के नागरिक हैं। बीच का रास्ता निकालते हुए इस समस्या का समाधान करने की ओर अग्रसित होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। हमारे साथ एक और मेहमान श्रुति शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थोड़ी देर से जुड़ी लेकिन चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। श्रुति शुक्ला जी, सवाल यहां पर यह है कि करीब करीब 3 साल से जो कस्टम मिलिंग की राशि है, चार्ज है, वो बकाया चल रही है मिलरों की। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप हमें यह बताइए कि ये अब जो सरकार ने जो कस्टम मिलिंग का जो चार्ज है वो 60 रुपए कर दिया है, आपके जमाने में 120 था। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये भुगतान क्यों नहीं हुआ। अगर 1 साल की बात छोड़ दें, अभी तो 2023 में ही चुनाव हुए हैं, सरकार बदली है, इससे पहले आपकी सरकार थी, तो ये भुगतान व्यापारियों का क्यों नहीं हुआ, मिलरों का भुगतान क्यों नहीं हुआ। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार जी, और विलंब से जुड़ने के लिए मैं माफी चाहूंगी आप सभी से। देवेंद्र जी, देखिए, अगर हम 3 साल की बात करते हैं तो उसमें से 1 साल तो लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हो रहा है, उस 1 साल को माइनस करके 2 साल की बात करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस शासनकाल के समय जो 120 रुपए में मतलब मिलरों के साथ उस समय जो भाव चल रहा था 120 रुपए का, तो लगातार कांग्रेस सरकार के समय उस कीमत में इनका भुगतान किया गया है सरकार के द्वारा, और कहीं किसी वजह से लास्ट के 1-2 साल अगर भुगतान नहीं हो पाया तो उस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी होंगी, जैसे कि आचार संहिता लग गया था और अनेक प्रकार के मौसम में जो उतार चढ़ाव है उससे जो नुकसान हुआ है सरकार को, किसानों को, व्यापारियों को, तो ये सब महत्वपूर्ण कारण होते हैं। लेकिन निश्चित ही अनेक प्रकार के मतलब वादों के साथ कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार फिर से बनेगी तो फिर से मतलब ये बकाया जो भुगतान है इनका सबका भुगतान कर दिया जाएगा जो भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस की सरकार दोबारा से सत्ता में नहीं आई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में है, तो मुझे ये समझ नहीं आता है ये जो राइस मिलर है इनका ये मतलब जो ये राशि जो इनको दी जाती थी, भुगतान इनको जो किया जाता था, तो पूरे लगभग 40-50 रुपए का अंतर आ रहा है। ये इतना कम भुगतान क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता है। जैसे कि अगर हम नहीं, आपने बढ़ा ही दिया तो 2 साल भुगतान नहीं किया। आपने बढ़ा करके क्या किया कि 2 साल तक भुगतान नहीं किया। इन्होंने घटा ही दिया तो भुगतान की बात अब सामने आ रही है। चाहे कम कहें या अधिक कहें, चाहे कम कहें या अधिक कहें, भुगतान होना चाहिए। अगर आपने 120 रुपया किया तो आपको भुगतान करना चाहिए था, लेकिन आपने 2 साल नहीं किया। क्यों नहीं किया, यही तो सवाल है।
अब ये सरकार कह रही है कि नहीं हम 60 रुपए देंगे, पहले हमारे सरकार में 40 रुपए था तो हम 60 रुपए देंगे। चलिए ठीक है, ये देंगे कह रहे हैं देंगे, लेकिन 2 साल का क्या? देवेंद्र जी, लगातार सरकार ने, देखिए किसी भी सरकार को 5 साल का समय मिलता है, जिसमें से 3 साल तक तो सरकार ने भुगतान किया है। आखिरी के 2 साल किसी अगर विशेष कारण से इनका भुगतान नहीं हो पाया तो निश्चित ही हमें फिर से मौका मिलता तो बकाया राशि का भुगतान तो जरूर होता। लेकिन चूंकि हम सत्ता से हाथ धो बैठे, अब जो सत्ता की जो चाबी है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, तो अब इनका फर्ज बनता है ना कि बकाए हुए भुगतान, मतलब जो बचा हुआ है उसका ये भुगतान कर दें। फिर इन्हें भुगतान करने में क्या परेशानी है? भुगतान करना तो दूर की बात है। अरे भाई, ये तो भुगतान की राशि को ही कम कर देना चाहते। देवेंद्र जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि धान की कीमत 3100 रुपए डिसाइड हुई थी इनके मैनिफेस्टो के हिसाब से। तो अरे भाई, धान की कीमत भी आप 2300 रुपए दे रहे हैं, पूरे 700-800 रुपए का आप उसमें कमी कर दे रहे हैं, और इधर आप राइस मिलर्स के भुगतान में भी कमी कर रहे हैं। अंतर की राशि बोनस के रूप में दी जाएगी ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन आपने कह करके नहीं किया। नहीं, ये प्रश्न उठा, देखिए इस डिबेट में तो खासकर ये प्रश्न आप नहीं उठा सकती, क्योंकि आपने 120 कह करके 2 साल तक मिलरों का भुगतान नहीं किया। तो ये 3100 कह करके 2300 भुगतान कर रहे हैं और बोनस में फिर देंगे। ये बात पिछले डिबेट में हो चुकी है, इस पे चर्चा हो चुकी है। हम एक श्रृंखला चला रहे हैं। बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी बोनस का भुगतान करती है कि नहीं, क्योंकि यही बोनस के भुगतान से किसानों को वंचित करने पूछ लेते हैं ना, हाथ धो बैठी थी। पूछ लेते हैं ना, पूछ लेते हैं, बताएगा जी। निपेंद्र पटेल जी से पूछ लेते हैं कि ये बोनस का भुगतान होगा कि नहीं होगा। और दूसरा सवाल ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस ने जो 120 रुपए का कस्टम मेलिंग चार्ज रखा हुआ था ये आपने 60 कर दिया, तो जो 2 साल का और बकाया है कांग्रेस के जमाने का, वो जब आप देंगे तो 120 से देंगे या 60 रुपए के हिसाब से देंगे? जी देखिए, कांग्रेस ने 120 रुपए तो जाने से पहले 2023 के आसपास में किया था। इनका मैं बता दूं, अभी बालोद के जो है वो मिलर्स का 2021 का 200 करोड़ रुपए का भुगतान जो है वो लंबित है। तो इन्होंने 2021 में तो 120 का भाव नहीं था, तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकार के समय में जो 2021 में बालोद के मिलर्स का 200 करोड़ का भुगतान क्यों नहीं हुआ? रायगढ़ के मिलर्स जो है वो कांग्रेस सरकार के समय का भी उनका भुगतान लटका हुआ है। देखिए, हमारी सरकार राइस मिलरों से बातचीत कर रही है और बीच का जो है वो रास्ता निकाल रही है, और उनके लंबित भुगतानों का भी जो है वो जल्द ही लंबित मांगों का भुगतान होगा, समाधान होगा, और जो वो उनके लंबित राशि है उनका भी भुगतान सरकार करेगी। जांच कर रही है जिस हिसाब से उनकी मांगे हैं। 2 दौर की, मैंने कहा ना, 2 दौर की बैठकें हो चुकी है, मिलर से बातचीत हो रही है और जल्द ही समाधान निकलेगा और धान उपार्जन केंद्रों से धान का उठाव भी होगा। हमारी सरकार ने तैयारी पूरी रखी है। अगर मिलर्स ज्यादा दिन तक हड़ताल में रहते हैं तो मार्केट के पास में 45 लाख टन धान भंडारण की क्षमता है। किसानों से धान खरीदी प्रभावित नहीं होगी। हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे राज्य सरकार के मंत्री सभी धान खरीदी केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं, और हमारे स्थानीय नेता भी जा रहे हैं वहां पर। धान खरीदी केंद्रों में जो भी परेशानी किसानों के साथ में या फिर प्रबंधकों के साथ में आ रही है उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ा काम है धान खरीदी का काम, तो वो थोड़ी बहुत अव्यवस्था जो हो रही है उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। जी, जो भी थोड़ी बहुत अव्यवस्था हो रही है उसे, लेकिन अव्यवस्था कौन कौन सी आ रही है जरा ये भी बता दीजिए आप। जी निपेंद्र पटेल जी, आपने कहा कि कुछ अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं जिसका निराकरण किया जा रहा है, तो वो अव्यवस्थाएं कौन सी हैं जरा आप बता दीजिए। जैसे अभी ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था थी कई क्षेत्रों में जो है वो उस दिशा में सरकार ने जो है वो प्रयास किया है, और अब 40% जो है वो ऑफलाइन टोकन और 60% जो है वो ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की जा रही है। चलिए, ये तो बहुत किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो उसके लिए सरकार जो है वो गंभीर है।
चलिए अब हम रुख करते हैं डॉक्टर आर के शुक्ला जी के पास। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। डॉक्टर आर के शुक्ला जी, क्या अभी भी किसानों को कुछ परेशानियां हो रही हैं, और कौन कौन सी परेशानियां हो रही हैं जिसका निराकरण सरकार को त्वरित करना चाहिए? देखिए, अगर किसानों को परेशानियां नहीं हो रही होती तो इतना बड़ा पैनल लेके हम आज इस मुद्दे पे चर्चा नहीं कर रहे होते। परेशानियां तो है, वो परेशानियां धीरे धीरे निकल के सत्ता तक भी पहुंच रही हैं और विपक्ष तक भी पहुंच रही हैं। लेकिन हाँ, जो मुख्य आज का जो मुद्दा है वो किसानों से संबंधित ना होकर राइस मिलों से संबंधित है। नहीं, इनडायरेक्टली किसानों से संबंधित भी है जी, इनडायरेक्ट जी। मैं वहीं आ रहा था, मैं वहीं आ रहा हूं कि क्योंकि जब राइस मिल वाले किसानों से माल नहीं उठाएंगे तो पूरी समस्या तो किसानों के ही सिर पर आ जाएगी ना। एक किसान दूर दराज के क्षेत्रों से आके मिल में या मंडी में आता है और जब उसका माल नहीं बिकेगा, कारण कुछ भी हो, उसमें चाहे वो शासन प्रशासनिक संबंधित हो, शासन के स्तर पर हो या हो, भाई आखिर मरना तो किसान के ही खाते में आएगा, है ना। कर्मचारी है वो मस्त रहेंगे, मिल मालिक मस्त रहेंगे, सरकार में बैठे लोग तो मस्त रहते ही हैं, है ना। तो आना तो समस्याएं किसान के सिर पे है। अब वो समस्याएं जो आ रही हैं उनके समाधान की ओर हमें कदम बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया, मैं थोड़ी कड़वी बात बोल रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए, बट क्योंकि ये मुद्दा किसानों से संबंधित है और मैं भी कहीं ना कहीं किसानी से जुड़ा हुआ हूँ जी, तो बोलना जरूरी है। भाई आपने 2 साल से जो है ना मिल मालिकों का पेमेंट नहीं किया, तो क्या उन 2 सालों में सत्ता पक्ष के और विपक्ष के जो भी विधायक थे उनको तनख्वाह देने को पैसा था? सिर्फ उन भर को पैसा नहीं हो, क्या इसका जवाब कांग्रेस पार्टी दे सकती है? या दूसरी ओर जो पिछला बकाया है तो उसका एडजस्ट आज जो पार्टी सरकार में है उसको ही करना पड़ेगा। अभी कांग्रेस तो अब आएगी नहीं पेमेंट करने को। अगर कांग्रेस कोई आना होता तो फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठी होती। कांग्रेस ने गलतियां करी, उसकी सजा कांग्रेस को मिली जी। कांग्रेस ने गलती की, उसकी सजा कांग्रेस को मिली। क्योंकि समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कस्टम मिलिंग की बात हो रही है। कस्टम मिलिंग की बात इसलिए भी हो रही है कि 3 साल से उनकी राशि बकाया है और इस बकाया राशि को लेना भी है, और साथ ही साथ जो कस्टम मिलिंग की दर है वो भी सरकार ने घटा दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो राशि अब सरकार देगी, जो बकाया की राशि है, जो बढ़ी हुई राशि है 120 रुपए, क्या बकाये की राशि जो पुराना बकाया है वो 120 के दर पर दिए जाएंगे, या फिर 60 रुपए जो नियत की है सरकार इस पर दिए जाएंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि यह बातचीत हो रही है मिलरों से, तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रही है, इस पर भी बातचीत हो रही है और इसका समाधान जल्द निकल आएगा। लेकिन इसके धान खरीदी पर कोई असर नहीं आएगा, ऐसा विश्वास दिला रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता और भी सरकार के लोग। यही होना चाहिए, धान खरीदी प्रभावित ना हो, प्रति एकड़ के हिसाब से 21 क्विंटल धान की खरीदी हो, और जो वादा किया है एमएसपी का वो भी निभाइए। अगर ये सारी बातें हो जाती हैं तो कोई समस्या ही नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।